नीयत आपने रोजे की नहीं की, 3 इलायचियां जो छोटी इलायचियां होती हैं, वो आपने ग्रीन इलायचियां जो हैं उनको अब में डाल के चबा लें अच्छे से, दाने उनके और छिलका और ये सारा सारा। हाँ वो सारा वो आपने चबा लेना है अच्छे से, और आपने फिर उसको खास तौर पे निगल वो लेना। लोग कर लें। अब जो दूसरा तरीका मैं बताने लगा हूँ उसमें डायबिटिक्स जो है वो भी कर सकते हैं, मगर मीठे के अगर उनको मतलब अपने शुगर कॉन्शियस हैं वो बेशक उसको ना भी करें, ये इलायची वाला काम जो है ये कर लें और अपनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मोइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से जो भी आपके जायज़ मामलात हैं उसका ये इलाज करते हैं। नाज़रीन, टॉपिक तो बहुत ज़बरदस्त है जो आज हम करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब से इस्लाम दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जनाब अली। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, पहले अशरे में अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत बहुत आपको भी, आपकी फैमिली, सबको रमज़ान मुबारक हमारे व्यूअर की तरफ से भी। हम सबको जी, जो रख रहे हैं रोजे उनको भी, जो नहीं रख पा रहे बेचारे किसी भी वजह से वजह से उनको भी। उनको भी। डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है वो रोज़ेदारों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप चाहेंगे कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। बहुत से लोग, क्या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे रोज़े की जो मतलब शिद्दत है वो बर्दाश्त नहीं होती, भूख लग जाती है जैसे बहुत ज़्यादा, और वो इस चीज़ से डरते हैं कि यार हम रोज़ा तो रखना चाहते हैं लेकिन हमें भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है या प्यास बहुत लगती है, काम बड़ा हार्ड है, लेकिन वो रखना भी चाहते हैं रोज़ा। रमज़ान का महीना है, हर मुस्लिम का दिल करता है मैं रोज़ा रखूँ, लेकिन वो रखते हैं तो उनको जब काम इतना हार्ड है या कोई मेहनत वाला काम है या कोई पैदल चलने वाला काम है, किसी ने बाय रोड पे बाइकियाँ जैसे आजकल हमारे नौजवान चला रहे हैं, इस तरह ट्रैवलिंग के मतलब के मसाइल होते हैं, सुबह-सुबह किसी ने निकलना होता है, उनको रोज़ा लग जाता है दोपहर वाले मिड टाइम में 12-1 बजे। डॉक्टर साहब, वो क्या करे? किस तरह मतलब कि कोई पढ़ने की ऐसी चीज़ है या कोई मतलब कि है कि जिससे उसके रोज़े की जो शिद्दत है, वो थोड़ा-सा मतलब उसको पढ़ने से कंट्रोल हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मलिक साहब, रोज़ा जो है वो खालिसतन अल्लाह ताला के लिए रखा जाता है, बेशक। सबको पता है। और जब हम नियत करते हैं रोज़े की तो परवरदिगार खुद हमारे साथ जो है वो खड़ा हो जाता है। हुँ, हुँ। रहमत के फरिश्ते जो हैं वो हमारी निगरानी पे लगा देता है। बेशक। अब रोज़े की हिफाजत भी ज़ाहिर है अल्लाह ताला वो खुद करता है, क्योंकि खालिसतन उसके लिए रखा जा रहा है, और अपने उस बंदे की भी ज़ाहिर है जिसने रखा है, हुँ, हुँ। मतलब वो खातून है, मर्द है, जो भी है। अब तरीक़ाकार इसका ये है कि जो आपने क्वेश्चन किया ना, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये करें कि जब आप सहरी खा रहे हैं, हुँ, हुँ। जब आपने सहरी खा के कंप्लीट कर ली, रोज़े की नीयत आपने कर ली, हुँ, हुँ। उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा जो है उसको पढ़ना है, ठीक है। और ऐसे हाथ फैला के चेहरे के ऊपर आपने, सर के ऊपर, गर्दन के ऊपर आपने इस तरह से उसको मल लेना है, सूरह फ़ातिहा। सूरह फ़ातिहा, ठीक है? 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पहले पढ़ें, 3 हुँ, दफ़ा हुँ। बाद में, और ये करें। अल्लाह ताला जो है वो अपना ख़ास करम रखेगा। भूख प्यास की शिद्दत जो है वो या तो एहसास उसका चला जाएगा या बहुत कम होगी, उससे कोई हुँ, इफ़ेक्ट हुँ। नहीं होगा। ठीक है। दूसरा काम ये आप कर सकते हैं कि जिस वक़्त आप सहरी खाने लगे, हुँ, हुँ। नियत आपने की है रोज़े की और सहरी खाने लगे हैं आप, बावज़ू हालत में कई लोग खाते हैं, बहुत अच्छा होता है वो। उसमें आप ये करें कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पहले, 3 हुँ, मरतबा हुँ। बाद में। मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कि कुरान पाक जो है ना उसमें वुसअत है, उसमें ऑप्शंस हैं, उसमें चॉइसेस हैं, ठीक हुँ, है? हुँ। कोई ये करे, कोई ये करे, और जो भी करेंगे आप ईमान के साथ, आपका एंड रिजल्ट यही होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन और पुख्ता हो जाएगा। हुँ, हुँ। आपने करना ये है कि सहरी से पहले आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पहले पढ़ें, 3 दफ़ा बाद में, दरमियान में 3 मरतबा सूरह कौसर जो है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक है? और उसके बाद अपना खाना जो है वो खाएँ। ठीक है। सहरी का खाना जो है वो आप खा लें। इससे भी भूख प्यास जो है हुँ, हुँ। उसकी शिद्दत जो है बहुत कम हो जाती है। हुँ, अगर हुँ। आप अपना काम भी कर रहे हैं, कोई सख्त काम भी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यकीन इसी बात का है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो भूख और प्यास वाला जो मामला है उसकी सख्ती से बचा के रखेगा इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरा इसका एक सुन्नत तरीका भी है, और बुजुर्गान दीन से भी चीज़ हमें मिली
कि आपने जिस वक्त सहरी का खाना खा लिया, तो आपने ये करना है कि अभी नियत आपने रोज़े की नहीं की, 3 इलायचियाँ जो छोटी इलायचियाँ होती हैं, अ, वो आपने ग्रीन इलायचियाँ जो हैं उनको आप में डाल के चबा लें अच्छे से, दाने उनके और छिलका और ये सारा, सारा हाँ वो सारा वो आपने चबा लेना है अच्छे से और आपने फिर उसको निगल लेना है। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जनाब आप रोज़े की नियत कर लें। अब देखिएगा कि प्यास व्यास का मामला नहीं होता। अच्छा। उसके बाद एक तरीका ये है, और ये ख़ास तौर पे वो लोग कर लें, अब जो दूसरा तरीका मैं बताने लगा हूँ उसमें डायबिटिक्स जो है वो भी कर सकते हैं, मगर मीठे का अगर उनको मतलब अपने शुगर कॉन्शियस हैं, वो बेशक उसको ना भी करें, ये इलायची वाला काम जो है ये कर लें और अपनी इंसुलिन वगैरह जो है वो एडजस्ट कर लें उसी हिसाब से। दूसरा जो है तरीका वो ये है कि खजूरें ले लें 3 या 5 और उनको उनकी गुठली निकाल लें बाहर और निकाल के उनको आप एक एक खजूर जो है वो चबाएं, एक एक मिनट के लिए ना उस खजूर को मुंह में आप उसको रोल करते रहें। उसके बाद पानी का एक गिलास जो है वो आप रखा हो अपने पास पीने वाला, एक घूंट उसके बाद पी लें, वो खजूर जो है वो अंदर। उसके बाद दूसरी खजूर खाएं, उसको भी 1 डेढ़ मिनट जो है वो आपने रोल करना है अपने इनसाइड विद इन योर माउथ और उसके बाद फिर आपने पानी पी लेना है। तो तीसरी खजूर भी जो है वो ऐसे ही आपने खानी है, तो आपको भूख प्यास की शिद्दत जो है वो अल्लाह ताला महसूस नहीं होना देगा। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने यहाँ पर नाज़रीन आपने इल्म दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, दही के क्या फ़ायदे हैं? दही कहते कुछ लोग कहते हैं कि आप दही खा लें, सहरी के टाइम इसलिए खाया जाता है कि आपको रोज़ा ना लगे। क्या वाक़ई? दही जो है ना उसका मैं अर्ज़ करता हूँ, बहुत दुनिया खाती है दही, खाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को इसकी तासीर का नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता। गरम होती है। हाँ, आपको तो पता है हकीम साहब। पानी डालते हैं ना बीच में थोड़ा-सा। मैं यही बताने लगा था मैं। अच्छा। बताएं, नहीं, नहीं शेयर करते हैं। मैंने नहीं, सुना था क्या बताएं फलक कि साहब। दही में थोड़ा-सा पानी डाल दें तो उसकी तासीर ठंडी हो और थोड़ा जाती सा है। दूध भी डाल लें, हाँ, यानी अगर मिसाल के तौर पे आप आधा किलो दही खा रहे हैं, आप जवान आदमी हैं, आधा किलो? हाँ, आप तो मेरे ख्याल किलो भी का नहीं आसरा सर, नहीं करते होंगे। 5-10 किलो कम से कम। ज़्यादा बताएँ, नहीं, आधा किलो। अच्छा, आध किलो मिसाल के तौर पे अगर आप खा रहे हैं, या चलें 250 ml या 250 ग्राम्स या जो भी आप कह लें उसको, उसके अंदर आप 4-5 चमचे दूध के डाल दें, हुँ, 4-5 चमचे पानी के डाल दें, हुँ, फिर उसका मिक्सचर बना के अगर आप खाते हैं तो भी प्यास जो है नहीं लगती, वो हुँ, ठंडा हो जाता है। अच्छा, ये होता है कि जब हम खाली दही खा लेते हैं ना, तो कई दफ़ा ये होता है कि जो ग्लूटेन का जिनका इशू होता है ना, उनको प्यास ज़्यादा लगती है। अच्छा। अगर वो उसके अंदर पानी और दूध मिक्स कर लें, तो फिर जो है वो काफ़ी हद तक जो है बचत वो हो जाती है। ठीक है। आपने ठीक सुना होगा, आप सही कह रहे ये हैं। सुना हुआ है मैंने। सिर्फ पानी का आपने कहा था, उसके अंदर दूध भी ऐड करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब, खाने-पीने की बात हो ही गई है तो निहारी के हवाले से कहते हैं सहरी के टाइम नहीं खानी चाहिए, बहुत प्यास लगाती है निहारी, हलीम इस टाइप की चीज़। हाँ, मुरगन ग़िज़ाएँ जितनी भी हैं वो ज़ाहिर है प्यास लगाती हैं। आपका जो इंडेक्स है हुँ, ट्राइग्लिसराइड्स का, या मतलब आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, वो जब भी राइज़ के ऊपर जाएगा तो वो गर्मी की शिद्दत पैदा करेगा जिस्म में और प्यास लगेगी। डॉक्टर साहब, सहरी में कितनी मिकदार में खाना चाहिए? लोग कहते हैं 2-2 पराठे हों, चीज़ें हों, दही हो, लस्सियाँ हो, मतलब एक हमें कितना मतलब खाना चाहिए नॉर्मल, क्योंकि उसके बाद नमाज़ के बाद हमने सोना होता है। तो आपके मुताबिक कितना मतलब हमें लिमिटेड खाना चाहिए? बस उतना खाएँ जितना जिस्म बर्दाश्त कर ले, हुँ, हुँ। और रोटी एक खा लें? ओवर एक्सेस करके कब नहीं। देखें, अब मिसाल के तौर पे एक 6 फुट का जवान है, हुँ, वो एक रोटी तो नहीं खाएगा ना, उसकी तो बॉडी कैपेसिटी जो है या उसको डिमांड जो है रिक्वायरमेंट है उसकी वो ज़्यादा है। हुँ, खाएँ, मगर ओवर एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है। तो ज़्यादती ना करें कि जनाब लोगों ने चीज़ें रखी होती हैं, ये भी खाओ, ये इफ्तार भी में खाओ। और सहरी में। इफ्तार में भी, सहरी में भी नॉर्मल रह के जो है वो खाएँ। एतदाल जो है ना, बैलेंस वो रखें, ठीक है। चीज़ें ठीक रहती हैं। रोज़ा अच्छा, भी तंग नहीं करता फिर। तंग नहीं वो जो करता। आप कह रहे थे ना वो मिर्चें आ जाती हैं और गले में आ नाक को आ जाती है। जाती हैं, हुँ, वो चीज़ फिर नहीं होती। नहीं आएँगी फिर। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने बताया। पिछली वीडियो जो की थी उसमें ये सवाल था, तो मैं चाहूँगा पिछली वीडियो भी रोज़े से रिलेटेड है, वो भी आप देखें। बाकी नाज़रीन, ये चैनल आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। रमज़ान से रिलेटेड या वज़ाइफ से रिलेटेड या इस्लामिक
चीज़ों से रिलेटेड अगर आप नॉलेज जानना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं, तो फिर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे और आपको इंशाल्लाह अच्छा नॉलेज इस चैनल से मिलेगा जो जायज़ होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वज़ाइफ के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।